नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो सोचो क्या होता है जब गूगल जैसी एक बहुत बड़ी टेक कंपनी वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के साथ मिल जाती है। तो आज हम ऐसी ही एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे जिसका मकसद है एआई को हर किसी तक पहुंचाना, और इसकी शुरुआत इंडिया में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट से हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल, कैन एआई रियली चेंज अ फार्मर्स लाइफ? मतलब क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में एक किसान की जिंदगी बदल सकता है? ये सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है ना? पर क्या ये पॉसिबल है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जमीन पर एक आम किसान के लिए कोई असली महसूस होने वाला फर्क ला सकती है? इस सवाल का जवाब शायद इस अनाउंसमेंट में है, अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूव फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो सब कुछ बदल दे, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप। और इमर्जिंग मार्केट्स मतलब इंडिया जैसे विकसित हो रहे देश। तो ये कोई आम पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि ये गूगल और वर्ल्ड बैंक के बीच एक ऐसी ग्लोबल कोलैबोरेशन है जो इन देशों में डेवलपमेंट का पूरा तरीका ही बदल सकती है। तो चलिए पहले सेक्शन में देखते हैं कि ये अ न्यू एआई पार्टनरशिप आखिर है क्या। आइए डिटेल में समझें कि इस पार्टनरशिप में कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ हर कोई अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से काम कर रहा है। एक तरफ है गूगल का रोल है टेक्नोलॉजी देना, जैसे कि एडवांस्ड एआई, जेमिनी यानी उनकी सबसे लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी। फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने का सिस्टम, मल्टीलिंगुअल टूल्स जो अलग अलग भाषाओं में काम कर सकें, और रिस्पॉन्सिबल एआई डेव मतलब एआई को जिम्मेदारी से डेवलप करना। अब दूसरी तरफ है वर्ल्ड बैंक का रोल। ये जमीन पर काम कर रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट पॉलिसी बनाना, विकास के लिए नीतियां, फंडिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग यानी पैसा देना और लोगों को ट्रेन करना, एआई एथिक्स फ्रेमवर्क्स ताकि एआई का गलत इस्तेमाल ना हो, और लोकल कोलैबोरेशंस यानी जमीनी सतह पर लोगों के साथ मिलकर काम करना। सिंपल भाषा में गूगल टेक्नोलॉजी दे रहा है और वर्ल्ड बैंक उस टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि इस पार्टनरशिप में कौन कौन है, पर अगला सवाल, हाउ द टेक वर्क्स, मतलब इसके पीछे की टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। आइए इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका कोर कॉन्सेप्ट है ओपन नेटवर्क स्टैक्स। अब इसका मतलब क्या है? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है हमारा यूपीआई सिस्टम। सोचो, जैसे यूपीआई सभी अलग अलग बैंक्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है और आप आसानी से पैसा ट्रांसफर कर पाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये ओपन नेटवर्क स्टैक्स एक शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये नागरिकों को अलग अलग जरूरी सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन से आसानी से जोड़ता है। और ये टेक्नोलॉजी 4 खास एरियाज पर फोकस करेगी। पहला है हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं, दूसरा एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, तीसरा एजुकेशन एंड स्किलिंग पढ़ाई लिखाई और लोगों को नए हुनर सिखाना, और चौथा फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी हर किसी को बैंकिंग और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ना। तो इन सबको एक साथ जोड़ा जाएगा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अ ग्रेट थियरी, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? चलिए अब देखते हैं इसका रियल इम्पैक्ट। उत्तर प्रदेश में हुए एक प्रोजेक्ट के रिजल्ट से समझेंगे। तो इस ग्लोबल अनाउंसमेंट से पहले उत्तर प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। इसका मकसद था एम्ड एट हेल्पिंग स्मॉल होल्डर फार्मर्स यानी छोटे किसानों की मदद करना। गोल सिंपल था, एआई बेस्ड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके उनका मुनाफा बढ़ाना। तो एआई ने किसानों की मदद कैसे की? इसने 3 खास चीजें की। पहला, पर्सनलाइज्ड फार्मिंग एडवाइस यूजिंग सैटेलाइट डेटा, मतलब सैटेलाइट से उनके खेत की तस्वीरें और डेटा लेकर उन्हें पर्सनल सलाह दी गई कि कब क्या करना है। दूसरा, प्रिडिक्टिव इनसाइट्स फॉर क्रॉप यील्ड एंड पेस्ट कंट्रोल, इसका मतलब है फसल कितनी होगी और कीड़े मकोड़ों से कैसे बचना है, इसकी जानकारी पहले से दी गई। और तीसरा, मार्केट एक्सेस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यानी उन्हें अपनी फसल को सीधे बेचने के लिए ऑनलाइन मार्केट से जोड़ा गया। और नतीजा क्या निकला? द रिजल्ट्स वर वेरी इनकरेजिंग, यानी बहुत ही पॉजिटिव। किसानों की इनकम बढ़ी, उन्होंने पानी जैसे रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल किया, और सबसे जरूरी बात, गांव के किसानों में डिजिटल अवेयरनेस यानी टेक्नोलॉजी को लेकर जानकारी और समझ बढ़ी। उत्तर प्रदेश की ये जो सक्सेस स्टोरी है, अभी एक बहुत बड़े ग्लोबल विजन का ब्लूप्रिंट यानी एक मॉडल बन गई है। इसको अब पूरी दुनिया में फैलाने का प्लान है। इस ग्लोबल प्लान को आगे बढ़ा रहा है google.org। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है जिसका नाम है नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी या शॉर्ट में NFH। इनका मिशन है कि इंडिया जैसे प्रोजेक्ट से जो सीखा है उसको इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के लिए एक यूनिवर्सल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। NFH के इस काम को कुछ खास प्रोजेक्ट्स के जरिए कर रहा है।
इनमें से पहला है बैकएंड प्रोटोकॉल। ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज जैसा है जो पेमेंट्स और लॉजिस्टिक्स जैसी अलग-अलग सर्विसेज को आपस में जोड़ता है। दूसरा है फिंटरनेट। ये डिजिटल एसेट्स जैसे डिजिटल करेंसी के लिए एक सिक्योर नेटवर्क बनाने का विजन है। और तीसरा रीजनल इनोवेशन लैब्स, जहां अलग-अलग इलाकों की जरूरतों के हिसाब से लोकल एआई एप्लीकेशंस बनाई जाएंगी। तो इन सब चीजों के फायदे क्या हो सकते हैं? इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत बड़े हैं। पहला, ईजियर एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, यानी लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से मिलेंगी। दूसरा, मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, लोगों के लिए पैसा कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। और तीसरा, बेटर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, यानी बेहतर डेटा मिलने से सरकार भी लोगों के लिए और अच्छी नीतियां बना पाएगी। लेकिन जाहिर है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें मुश्किलें भी होंगी। तो आइए अब बात करते हैं आगे के रास्ते और उसकी चुनौतियों के बारे में। चैलेंजेस एंड द फ्यूचर। तो कुछ बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें पार करना होगा, जैसे डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, यानी लोगों के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, जैसे कई जगहों पर अभी भी अच्छा इंटरनेट या स्मार्टफोन्स नहीं है। तीसरा है नीड फॉर स्ट्रॉन्ग एआई गवर्नेंस टू प्रिवेंट मिसयूज, यानी एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त नियम बनाना बहुत जरूरी है। और आखिर में लॉन्ग टर्म फंडिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी इस प्रोजेक्ट को लंबे समय तक चलाने के लिए लगातार पैसा कहां से आएगा। और ये सब बातें हमें आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाती हैं। विल दिस बी द मॉडल फॉर अ मोर इक्विटेबल डिजिटल वर्ल्ड? क्या ये पार्टनरशिप एक ऐसी डिजिटल दुनिया का मॉडल बनेगी जहां सबको बराबरी का मौका मिले? क्या इस तरह की कोशिश सच में एक ऐसा भविष्य बना सकती है जहां टेक्नोलॉजी हर किसी को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने में मदद करे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।